दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इस काफ़ी कठिन समय है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि बिजनेस का टाइम में हम चाह के भी बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और घर पे बैठे हुए हैं। मगर कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो इन्हीं सिचुएशनों में पैदा हो रहे हैं या इन्हीं सिचुएशनों के लिए फिट बैठते हैं और सबसे ज़्यादा उसका उपयोग अभी हो रहा है। तो ऐसे ही एक बिजनेस की तरफ आज आपका हम ध्यान ले जाने वाले हैं, जिसका नाम है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का बिजनेस ऐसा है जो आप घर बैठे ही चाहें तो अगर आप एक सेंटर खोल के भी कर सकते हैं, या बहुत सारे कंपनियां हैं जो आप देखिए टेलीमेडिसिन का काम कर रही हैं। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, आप ना हमें छू पा रहे हैं ना टच कर पा रहे हैं, मगर आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसी तरीके से टेलीमेडिसिन का भी बिजनेस होता है कि अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर से मिलना चाहता है तो डॉक्टर को ना वो छू पाएगा और ना ही डॉक्टर उसको छू पाएगा फिजिकली, मगर ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या कैमरे के माध्यम से वो दोनों लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे। उनको, डॉक्टर को पेशेंट अपना प्रॉब्लम बोल देगा कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है, और डॉक्टर उसकी सारी बातें सुनकर उसको डायग्नोसिस लिख पाएगा कि हाँ क्या क्या उसको नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या क्या उसको लेक्शन है, करना है, क्या क्या उसको टेस्ट कराना है। और उसके बाद चाहे तो वो रिसिप्ट लेके टेस्ट करा के फिर वो नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेके उन डॉक्टर को वो दिखा सकता है कि हाँ उसका टेस्ट का सिचुएशन क्या है। मेल पे कर सकता है, व्हाट्सएप पे भेज सकता है, जैसे भी भेज सकता है, ताकि उसको डॉक्टर देख के गाइड करे और सही चीज़ें मिलें। देखिए ये काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ है जो दोनों के लिए फ़ायदा है, डॉक्टर के लिए भी फ़ायदा है और पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है। पेशेंट के लिए ये फ़ायदा है कि मान लीजिए बहुत सारे बार क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर डॉक्टर के पास क्या होता है, लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, पता चला 100 आदमी है, 100 आदमी है। तो वो जो एरिया होता है काफ़ी नेगेटिव वाला एरिया होता है, नेगेटिविटी वाला एरिया होता है, हर एक आदमी बीमार है वहाँ पे, उसमें आप भी एक बीमार पहुँच गए। तो पता चला कुछ ऐसी बातें भी वहाँ होती हैं, आपस में चर्चा होती हैं जो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही भड़ के लाती हैं। तो एक तो इस चीज़ से आपको दूरी मिल जाएगा, दूसरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अपने घर पे बैठ के ही अपने ऐप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जो व्हाट्सअप या यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारा तरीका है अभी, तो आप उसके माध्यम से टाइम बुक कर सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हैं और टाइम लेके अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो रिमोट एरियाज़ में क्या है, शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो मोबाइल के थ्रू ही ये सर्विसेज अपना ले सकते हैं, तो आपका समय भी बचा, आपका पैसा बचा, जाने आने का और जो टाइम है वो भी बचा। डॉक्टरों के लिए क्या सुविधा है कि कोरोना के समय में उनको भी बहुत सारे लोगों ने देखा, आपने संक्रमित हो गए डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टरों का इलाज करते करते ही डेथ हो गया। तो वो बिना छुए अपने घर से, रूम से बैठ के ही इस चीज़ को कर सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए भी। उनका भी टाइम सेविंग है, उनका भी पैसे का अर्निंग उतना ही होगा जितना पहले होता था, और एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा देख पाएंगे। रात 9 बजे 10 बजे तक भी अगर वो घर पे बैठते हैं तो अपने सिस्टम से या अपने मोबाइल से लोगों को देख पाएंगे। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। गवर्नमेंट ने भी चालू किया था ई संजीवनी बोल के, अभी भी चल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी एरियो में ये काम चलता है और काफ़ी अच्छा चलता है। आप भी चाहे तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना एक ऐप बनाएं, अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो आप अपना ऐप बना के उसको लोगों को डाउनलोड करवा के उसका एडवर्टाइजमेंट करके आप उस पर कंसल्टेशन दे सकते हैं। और अगर कोई चाहे व्यक्ति कि इसका सेंटर खोलना, इसको देखिए बहुत तरीके से, इनोवेटिव तरीके से किया जा सकता है। सपोज़ कीजिए मेरा एक दुकान है जहाँ पे मैं डॉक्टर नहीं बैठाना चाहता हूँ, या मेरे को नहीं पता, या रिमोट एरियाज़ में हूँ, तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे या वो ऐप डाउनलोड कर लिया और अपना एडवर्टाइजमेंट किया, पेशेंट को वहाँ बुलाया और अपने मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू बात करवा दिया। जिससे बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर हैं जो सीएससी वाले चलाते हैं, वो अभी बेकार बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारा सिस्टम और फार्मूला हम जानते हैं जिससे इस बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो यह सारा चीज़ हमसे जान सकते हैं। हम एक पीडीएफ प्रोजेक्ट बना के देंगे, जिसका जो चार्ज होगा वो लेंगे, और सही तरीके से ये बिज़नेस में हम आपको एंट्री कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। कुछ कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे पार्ट को आपने देखा होगा, और गवर्नमेंट का है ई संजीवनी, और अभी बहुत सारा चीज़ आ रहा है जिसको आप कर सकते हैं। जैसे टिप्स की कंपनी है तो आपका टेली टूथ बोल के निकाल सकती है, आई की कंपनी है तो टेली आई बोल के निकाल सकती है। ऐसे बहुत सारा नया नया स्पेशलाइज्ड चीज़ भी निकल सकता है जो आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। और ये होगा दोस्तों, आज मैं बोल रहा हूँ, ये होगा। आप देखिएगा कि दांत की कंपनी, जो दांत के डॉक्टर हैं, उसने किसी ने निकाल दिया अपना टेली टूथ बोल के। आप आराम से अपने ऐप के थ्रू
उसका सारा चीज़ उसको दिखा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो बाकी चीज़ों में हो रहा है। पहले ऑनलाइन किसी ने सोचा था कि गारमेंट बिक्री होगा या खाने पीने की सामान बिक्री होगा, मगर आज हो रहा है। तो ये चीज़ भी ज़्यादा दूर नहीं है, आपके सामने ही है, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार और अपॉर्चुनिटी इस बिज़नेस में मिलेगा। आप भी अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि क्या क्या लाइसेंसेस इसमें लगेगा करने के लिए, हाँ, मगर यही है कि इसमें जो एक प्रैक्टिशनर है, जैसे MBBS जो होता है, वो डिग्री ज़रूरी होती है एक प्रैक्टिशनर के लिए, कि कैसे उसको वो करेगा। हर एक आदमी इसको कंसल्ट नहीं कर सकता, जिसके पास डिग्री होगा वही कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये लू है, मतलब रूल्स है, बना हुआ है कि जो प्रैक्टिशनर है वही इस चीज़ को करे, दूसरा आदमी ना करे। तो अगर आप भी चाहते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करना, और अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो भी हम बताएंगे कि किस तरीके से किसी और डॉक्टर को यूज़ करके उसके माध्यम से आप ये बिज़नेस अपने गांव, अपने शहर में चला सकते हैं और एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं अपने जीवन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।